आज दुनिया ने वो देख लिया जिसकी कल्पना तो की जाती थी, लेकिन इतने खुले और बेशर्मी के साथ शायद किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर एक सॉवरेन देश यानी संप्रभु देश के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया, प्लेन में डाला और सीधे अमेरिकी धरती पर ले आया और दावा किया गया कि सक्सेसफुल स्पेशल ऑपरेशन। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रेसिडेंट है। अमेरिका खुद कह रहा है ये ऑपरेशन यूएस लॉ इन्फोर्समेंट और मिलिट्री के साथ मिलकर किया गया। चार्जेस क्या हैं? निकोलस के ऊपर नार्को टेररिज्म, कोकीन इंपोर्ट कॉन्स्पिरेसी, मशीन गन्स, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट। मतलब साफ है, यूएस कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम किसी भी देश में घुस सकते हैं। यही सोच आज पूरी दुनिया को डरा रही है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2(4) कहता है किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ दो हालात में हो सकता है। पहला सेल्फ डिफेंस, दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव। यहाँ क्या हुआ? ना सेल्फ डिफेंस ना यूएनएससी अप्रूव। फिर भी अमेरिका ने हमला किया, गिरफ्तारी की और दुनिया चुप देखती रही। यही यूरोपीय यूनियन है जो हर दिन रशिया यूक्रेन पर लेक्चर देता है, इंटरनेशनल लॉ की दुहाई देता है, लेकिन जब अमेरिका ने वही काम किया तो ईयू बोला हम सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। मादुरो के पास लेजिटिमेसी नहीं थी, पीसफुल ट्रांजिशन होना चाहिए, बस कोई कंडेम्पशन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं। यानी साफ शब्दों में रूल्स बेस्ड ऑर्डर सिर्फ कमजोर देशों के लिए है। आज अमेरिका ने यह कर दिया, कल कौन करेगा? चीन ताइवान में घुसे, रूस किसी पड़ोस देश में, कोई मिडिल पावर अपने नेबरहुड में, सब कहेंगे यूएस ने किया, हम भी कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। 1989 में पनामा में घुसकर मैनुअल को पकड़ा, यूएस लाया, लेकिन फर्क यह है कि मैनुअल एक मिलिट्री डायरेक्टर था, मादुरो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। वेनेजुएला पनामा से कहीं बड़ा देश है, इसलिए इस बार स्केल और इंपैक्ट कहीं ज्यादा है। रूस बोला इंटरनेशनल लॉ का ये वायलेशन है, ईरान बोला अमेरिका का एग्रेशन है, चीन का स्टेटमेंट था कि वो ग्लोबल स्टेबिलिटी खतरे में ला चुका है अमेरिका, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हार्ड पावर बोल रही है। ये वही गन बोर्ड डिप्लोमेसी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी गई, जब अमेरिका ने जापान के सामने युद्धपोत खड़ा कर दिया था, पोर्ट्स खोलो और ट्रेड करो। आज वही मॉडल वापस आ चुका है, नाम बदल गया है, अब इसे कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। लेकिन असल में यह है जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब असली सवाल, भारत क्या सीखेगा? इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में छोटे देश सबसे बड़े लूजर हैं। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ किताबों में है। भारत के पास दो ही रास्ते हैं। पहला, हार्ड मिलिट्री पावर, ऐसी क्षमता की कोई भी हमारे नेबरहुड में घुसने से पहले 100 बार सोचे। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ शुरुआती थी, डिफरेंस क्रेडिबल होना चाहिए। दूसरा है हार्ड इकोनॉमिक पावर, दुनिया हम पर डिपेंड करे, प्रतिबंध लगाना भी मुश्किल हो, सप्लाई चेन्स में भारत अनअवॉइडेबल बने। अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका कर्व आउट कर दिया। चीन कह रहा है इंडो पैसिफिक में, तो भारत को भी साफ कहना होगा कि ये हमारा नेबरहुड है, बाहरी दखल स्वीकार नहीं होगा। आज नहीं किया तो कल और कोई करेगा। खैर, मादुरो की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंटरनेशनल ऑर्डर के कोलैप्स की, हार्ड पावर की वापसी की और आने वाले और खतरनाक दशक की। दुनिया बदल चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि ये सही है या गलत, सवाल ये है क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आपका क्या कुछ कहना है? कॉमेंट कर जरूर बताएं।